हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अशोका एकेडमी। 11th क्लास में बेटा हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और उसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, कि मतलब कैसे हम पहचाने कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो अकाउंटिंग है, कौन सी चीज़ें कैरेक्टर उसके डिफ़ाइन करेंगे अकाउंटिंग को। आप लोगों ने उसको देखा होगा, समझा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है इस पार्ट को, जो देख रहे हैं पहले फर्स्ट ज़रूर देखिए बच्चों, आपको समझ में आएगा। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। देखो बच्चों, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उस काम को करने से पहले हमें ये सोचना होता है, ये हमें डिसाइड करना होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि बिना उद्देश्य के लिए हुए कोई भी कार्य क्या होता है ना, बेकार है, निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो जब तक मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ क्यों रहा हूँ, या अकाउंट्स मेरे को करना क्यों है अकाउंटिंग, सो वो बेमानी हो जाता है, उसके कोई मायने नहीं रहते। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे बच्चों हम सीखने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, कि मेरा पर्पस क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स मैंने अकाउंट के यहाँ लिखे हुए हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव बना टू मेंटेन सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। मुझे क्या करना होता है अकाउंट्स में, एक सिस्टमैटिक का मतलब होता है इन सीक्वेंस, प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है सभी ट्रांजैक्शंस का। मतलब जैसे डेट प्रॉपर होगी, उसमें अमाउंट प्रॉपर होंगे, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी जिस पर्सन के साथ हमने ट्रांजैक्शन की या जो ट्रांजैक्शन की। ठीक है, एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। तो जो भी हमने लेन देन किया उस लेन देन का हमारे पास क्या होगा, पूरा कंप्लीट और सिस्टमैटिक क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। किस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई, किस पर्पस के साथ हुई, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि 25 तारीख की ट्रांजैक्शन को पहले लिख दिया, 1 तारीख की ट्रांजैक्शन को बाद में लिखा, नहीं, सीक्वेंस होना चाहिए। और सवाल उठता है यहाँ ट्रांजैक्शंस, तो बेटा याद रखना ट्रांजैक्शंस कौन सी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लास्ट क्लास में भी बताया था, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो पैसे से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन है उनको यहाँ क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बने, किसका, ट्रांजैक्शंस का। ठीक है बच्चों, उसके बाद टू असरटेन का मतलब होता है पता करना, निश्चित करना, द प्रॉफिट अर्न, मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट अर्न मतलब कितना लाभ कमाया। तो मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं ये जान लूँ कि जो मैं अकाउंटिंग करता हूँ, जो मैं ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ, उन ट्रांजैक्शंस से मुझे कितना प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं अकाउंटिंग नहीं कर रहा, मान लो मैं दुकान चलाता हूँ और दुकान चलाए जा रहा हूँ ना, मैं उसमें ये लिखता हूँ कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना माल बिका, कितना खरीदा, तो मुझे नहीं पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस है। बट यहाँ मुझे पता चल सकता है अगर मैं उसकी क्या करता हूँ, अकाउंटिंग। समझ पा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, मुझे कितना लाभ हुआ या मुझे कितनी हानि हो गई, ये भी मेरे ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग का। जो अकाउंटिंग करने के पीछे का एक पर्पस है, ये जानना कि लाभ हानि कितना हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम पूरे जितना बिजनेस का जीवन काल है उन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड एक साथ मेंटेन करें, तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस की लाइफ को ब्रोकन कर देते हैं, तोड़ देते हैं अकाउंटिंग पीरियड्स में। तो अकाउंटिंग पीरियड मतलब अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग 31 मार्च। ठीक है, क्लियर है। तो एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, ये जानना भी हमारा क्या है, एक उद्देश्य है अकाउंटिंग का। टू असरटेन, ये निश्चित करना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, हमारा जो व्यवसाय है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारे बिजनेस की आज
कैसी पोजीशन है, क्या हमारे पास बहुत सारे क्या है प्रॉफिट्स अवेलेबल है, क्या हमारे पास बहुत सारे रिजर्व मेंटेन हो गए हैं, तो ये सब हम पता कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। और टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अब सवाल उठता है ये क्या है, देखो बेटा हम अकाउंटिंग जब करेंगे तो हम अपनी इंफॉर्मेशन कई लोगों को बता सकते हैं कि देखो भाई आप हमारे बिजनेस में क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि हम कितने अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इंटरेस्टेड पार्टीज का मतलब हो गया यूजर्स, तो वो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई। अब टैक्स अथॉरिटीज़ भी तो जानना चाहेगा इनकम टैक्स की कितना पैसा कमाया है, सरकार हो गई, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, ठीक है। तो ये लोग भी तो जानना चाहेंगे कि जिस कंपनी के साथ जिसकी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये जो हमारे फर्म है ये कितनी अच्छे से अपना क्या काम कर पा रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम तब प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमने अकाउंटिंग की हो। सरकार ज़्यादा टैक्स लगा दे और आपने अकाउंट्स नहीं बना रखे तो आप उससे नहीं कह सकते कि जी आपने ज़्यादा लगाया हुआ है। बट आप ज़्यादा अगर टैक्स लगता है या कुछ प्रोविजंस आपके गलत दिखते हैं सरकार को, और अगर आपने उसका एविडेंस मेंटेन किया है अकाउंटिंग करके, तो आप उसके पास जाके उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हो गई, बैंक से लोन ले सकते हैं अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखा के। तो ये सभी क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चारों ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझ लीजिए। 11th क्लास में जब पहला आपका एग्ज़ाम होगा, जो फर्स्ट पीटी होता है या जो भी आपका यूनिट टेस्ट होगा, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ देख लीजिए। लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक पढ़ाया था बुक कीपिंग अकाउंटिंग का, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आप लोग अभी फटाफट देख लीजिए, प्लीज़ जल्दी देखिए। चलिए बेटा, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अभी का कि भाई अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी होती हैं। जो अकाउंटिंग हम करेंगे उसकी ब्रांचेस कितनी हैं, उन ब्रांचेस को आज हम जानने वाले हैं। तो बेटा ये बना हमारा नेक्स्ट हेड या नेक्स्ट हेडिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होंगी, आपको यहाँ बस जानना है कि ब्रांचेस कितनी हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, बस इनका डिटेल आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी अकाउंटिंग है उसको यहाँ क्या किया गया है, आपका 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे पहला, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, और थर्ड हो गया हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 हमारे बेसिकली क्या है बनाए गए हैं, 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही हम पढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या कहा, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और उसके बाद हमें अपनी क्या बनानी होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, जो मेरा प्रॉफिट लॉस है, वो सब मेरे को किसके अंदर बनाने होंगे, अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमेटिक, जो हमने डेफिनेशन में सीखा। यहाँ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, अपना ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और बैलेंस शीट हो गई या और स्टेटमेंट्स, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो बेसिकली ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। अब बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग फिर हमें
क्या बताएगा बेटा? जो कॉस्ट अकाउंट होता है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो हमें बताती है या उसको हम करते हैं ये जानने के लिए कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी रहेगी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। आपने जो भी गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं या जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर बेचते हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी रहने वाली है, ये जो कॉस्ट कैलकुलेशन होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है। तो कुछ लोग जैसे सीए करते हैं तो वो यहाँ चले जाते हैं, कुछ लोग सीएमए करते हैं, ठीक है, या जिसको सीडब्ल्यूए भी कहा जाता है, कॉस्ट वर्क एंड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि किसी भी फर्म के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है और उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितने में रखनी है वो डिसाइड कौन करता है? एक सीएमए करता है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताता है कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। अब आपने सामान बनाया, एक शर्ट बना के तैयार की, तो वो शर्ट कितने में बेचनी है उसकी सारी कॉस्ट को वो क्या करेगा? चेक करेगा और फिर उसको बताएगा कि इसकी कॉस्ट इतनी रखें ताकि आपको लॉस ना हो, ठीक है। क्लियर है बेटा? दोनों चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोनों ब्रांचेस आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, और हम कह सकते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, जो हमारी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, कि पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा प्रोक्योरमेंट करना है, क्या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी रिसेंट पास्ट में डेवलप हुई और यूज़ में आने वाली ये क्या है? बहुत बड़ी ब्रांच है और बहुत ज़्यादा क्या है, ये हेल्प करता है हमारे बिजनेस की, किसमें? डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में, कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये 3 ब्रांचेस हैं आपकी अकाउंटिंग की जिनको आपको जानना है। एज इट इज़ आप इनके बारे में फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इतना। चलिए हैव अ लुक। डन। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने सिस्टम होते हैं और उन सिस्टम्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो कौन सा सिस्टम है, उसकी क्या एडवांटेजेस होंगी, लिमिटेशंस क्या होंगी। तो तब तक इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी अशोका एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और ऐप को डाउनलोड कीजिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आप फ्री मटेरियल वहाँ आपको अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं आपको, ठीक है। 9 to 12 का सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, हम लोगों की इस एफर्ट में जो हम बना रहे हैं चीज़ें, आप हमारी मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन एंजॉय, बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।